घर वालों को कन्विंस करना वाज अ स्ट्रगल फॉर मी। मैं और मेरी मम्मी मुझे लगता है रोए भी हैं हम लोग। मैंने बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है वगैरह, तो कहाँ सिलेक्शन हो गई है, वो शौक में मेरे पापा ये क्या। What is the process of designing something that is original? वो हम लोग क्या करते हैं, वी स्केच सम इंस्पिरेशन को उस मैं वही आजकल के बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो कि बट आप नई सिलुएट कैसे इनोवेट कर सकते हो, उसके लिए आपको डिज़ाइन कॉलेज में जाना ज़रूरी है। क्या कभी कोई ड्रेस ऐसी है जो खराब हो गई और उसको हाइड करने के लिए आपने बोल दिया कि ये मैंने डिज़ाइन बनाया है? एम्ब्रॉयडरी होके आ गई, जब वो मशीन पे आ गया देन समटाइम्स मशीन का तेल लग जाता है। क्या आपने कभी किसी और डिज़ाइनर का डिज़ाइन कॉपी करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है क्लाइंट से? करता के औजले दे कन्ना विच नत्तियां। What the hell? It's not happening. अरे No, you're being famous again. No, this is not happening. आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डिजाइनर जिनके पेरेंट्स वर टोटली अगेंस्ट कि वो डिजाइन करियर में जाएं, बीइंग अ बॉय एंड हैविंग अ ट्रेडिशनल वेल सेट फैमिली बिजनेस। बट उनको पता था कि उनका माइंड एंड हार्ट इज इन डिजाइन। सारी फैमिली से छुप के अपने डिजाइन एक इंडिया फैशन रनवे में सबमिट करने के बाद जो तहलका उन्होंने वहां पे मचाया, उस टाइम से लेकर एक वेल एस्टैब्लिश गो टू नेम फॉर ब्राइडल्स बनने की जर्नी कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सब जानेंगे एंड सीखेंगे फ्रॉम वन एंड ओनली डिजाइनर राहुल कपूर। बट पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आपको लगे कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको एक करियर पाथवे मिला कि किस तरह से आप खुद एक एस्टैब्लिश डिजाइनर बन सकते हैं, और इस पॉडकास्ट ने कुछ वैल्यू ऐड करी आपकी लाइफ में, तो आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको ज़रूर क्लिक करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप ऐसा कंटेंट लाइक करते हैं और हम और बिग डिजाइनर्स को अपने शो पे बुला सके फॉर यू गाइस। सो गेट रेडी फॉर अ कैंडिड, फन एंड एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन with one and only Rahul Kapoor on Creative Career Podcast Season 1 and I'm your host पलक कक्कड़ खन्ना। जब मैं ये पॉडकास्ट आप तक लाने की कोशिश कर रही थी, उसमें मुझे हेल्प करा हमारे स्पॉन्सर्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, India's largest university, and it also offers Bachelor of Design and Bachelor of Architecture courses at a very affordable prices. Do check out the link in the description below, and I thank Lovely University for sponsoring this podcast. And a special thank to our glam partners, Makeup by Sheba Madan. She helped me give gorgeous look throughout this series, and I absolutely love the hairdos and styles she's given. And last but not the least, a special thanks to label Surbhi Chatrat for designing the amazing, gorgeous outfits that I'm wearing during this podcast series. I'll put all the links in the description below. Do check them out and ask us if there are any queries. Hi Rahul, welcome to Creative Career Podcast Season 1. How are you today? Thank you so much, Palak. Thank you so much for having me, and I'm absolutely perfect, like always. I really want to thank you from bottom of my heart कि आपने इतने busy wedding season में भी हमारे viewers के लिए time निकाला, and they want to learn a lot from you today. So I really appreciate that. I had to come, Palak. You were one of our very gorgeous brides, and you wore Rahul Kapoor couture, at your engagement, and आना ही था. Had to come for a good friend like you. So sweet. Rahul, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि somebody who struggled to convince their parents even for getting into this career, वहाँ से इंडिया रन में फैशन शो पे spotlight steal करने वाला लड़का, and somebody who's become a really successful fashion designer today, a go-to name for brides. How had been your overall journey? How would you sum up in one line? मज़ेदार, आई वुड से कि बहुत ही बम्पी राइड है, बट इट इज़ वर्थ इट। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थॉट ऑफ बिकमिंग अ डिज़ाइनर, है ना, सिर्फ सोच ही लेके आनी कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, एंड देन बिकमिंग दिस, मेरे लिए नॉट वेरी बिग बट लोगों के लिए अ बिग नेम। आई फील ब्लेस्ड एंड मज़ेदार है, इट इज़ अमेजिंग। So I want to open the floor and बहुत starting से start करना चाहती हूँ, initial hits से, because as far as I know you were a BCom graduate. So ये designer बनने का शौक कब start हुआ, कब mind में आया? डिज़ाइनिंग तो मुझे ऐसा लगता है ना खून में होती है। यू एक्चुअली स्टडी टू बी अ परफेक्शनिस्ट, जो कि मुझे लगता है आप यहाँ बैठे हो लोगों को बताने के लिए एंड टू गाइड देम टू दैट डायरेक्शन। बट जो डिज़ाइनिंग है वो मेरे खून में है। आई वॉन्टेड टू बी अ डिज़ाइनर, मुझे पता चल गया था एट अ वेरी अर्ली स्टेज
व्हेन आई वाज इन 8th और 9th, है ना, तभी से आई स्टार्टेड, मैं डिज़ाइनिंग करता था. आई यूज टू डिज़ाइन फॉर माई मदर, फॉर माई सिस्टर. 8th क्लास. 8th क्लास से. हाँ. Wow. बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, घर वाले चाहते थे पहले पढ़ लो, पहले बीकॉम कर लो. मेंटालिटी वही है कि वही बीकॉम ही है जो कि Typical टिपिकल businesses. बिजनेस फैमिलीज को करना ही वही है. ठीक है ना. Right. वो मैंने भी सुना. ठीक है. गोइंग बैक 10 साल पहले इससे वो यही चलता होता था कि आपने बीकॉम कर ली, आप पढ़ लिख गए, यू डिड एमबीए, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे. बट आई वो तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, बट आई वांटेड टू परस्यू माय पैशन. इसलिए मैंने आई टुक अ स्टेप एंड स्टार्टेड दिस जर्नी ऑल टुगेदर. एज यू सेड कि टिपिकल एक्सपेक्टेशंस होती है. आई थिंक ये 10 साल पहले की मेरे टाइम पे भी यही था एंड आज भी ये होता है. हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड मोस्टली एक ही प्रॉब्लम होती है, दे आर वेरी पैशनेट बट पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते. सो आई थिंक आपकी कैसे वो कन्विंसिंग जर्नी रही, उससे शायद हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिल सके कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें. इट वॉज अ वेरी हार्ड जर्नी घर वालों को मनाना. माई फादर वॉज लाइक कि नहीं, कि पहले बीकॉम कर लो, पहले पढ़ लिख लो. पढ़ लिख लो का मतलब ही बीकॉम, बीबीए, बीसीए टाइप्स जो भी ये होता है, मुझे आज तक नहीं समझ आया. बिकॉज जो डिज़ाइनिंग में मैं समझ सकता हूँ वो मैं वही समझ सकता हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज अकाउंट्स. आज भी मैं अपना स्टोर का आई कैन नॉट हैंडल द फाइनेंशियल पार्ट. मेरे लिए it is very difficult. all the designers, everybody I know. would relate. हमारे लिए आर्ट इज इन आवर माइंड. बस वही सारा दिन डिज़ाइन करो, सारा दिन लिविंग इन द स्केच बुक एंड इन योर ड्रीम्स फैब्रिक्स में लिपटे हुए रहते हैं हम सारा दिन. तो पूरी रात एक क्रिएटिव डायरेक्शन चलती रहती है कि इससे ये बनेगा, माइंड में डिजाइन्स बनते रहते हैं, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता. सो वो बेसिकली घर वालों को कन्विंस करना वाज अ स्ट्रगल फॉर मी. मैं और मेरी मम्मी, मुझे लगता है रोए भी हैं हम लोग साइड पे छुप के. बिकॉज घर वालों के लिए फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, माय ग्रैंडफादर, माय फादर, उनको यही होता था कि ठीक है, इतनी बिजनेस, इतना फैक्ट्रियाँ खड़ी की हैं तो वो किसके लिए की हैं, यही आके संभालेगा. या इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि घर का लड़का है तो ये आके हमारी फैक्ट्री संभालेगा, हमारी फैक्ट्रियाँ और बढ़ेंगी. बट जिसको माई मदर ऑलवेज न्यू कि हाँ, ये किसी और रास्ते में जाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू बी अ क्रिएटिव पर्सन एंड शी स्टूड अप फॉर मी. उन्होंने मेरी बीकॉम तो मैं कर ही रहा था, बीकॉम ऑनर्स आई डिड मार्केटिंग में, बट उसके साथ साथ उन्होंने मेरी एडमिशन इन अ कॉलेज, आई गॉट अ डिप्लोमा डन. मेरा फैशन डिज़ाइन में मैंने डिप्लोमा किया. So I think being a boy going into a fashion design kind of a career also has a little bit taboo around कि लड़कियों का काम है फैशन में जाना. Did you face all of that also initially? स्ट्रगल तो था ही. वो स्ट्रगल कन्विंस करना ही एक स्ट्रगल होता है. एंड वो मैं कहना चाहूँगा टू एनीवन जो करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल है. बट उस स्ट्रगल के बाद का जो सक्सेस है, उस स्ट्रगल के बाद की जो ब्राइटनेस है, द शाइन दैट यू गेट is what you struggle for, मुझे ऐसे लगता है. And that's very rewarding. हाँ, this is what I always suggest all these kids, students, all these big names जो हमारे इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स. टॉप नेम इज Sabyasachi, is a male designer, है ना. You talk about Manish Malhotra, is a male designer. Yes. See, so I think a lot of students must take inspiration from this. इस टाइम रोना धोना जो चल रहा है, कलेश चल रहा है, चलने दो. Because the version that you will be after this, in case you did not follow what you want to do, that version you are not going to like for rest of your life. So अभी convince कर लो so that बाद में you can live the life that you want and can make them proud also. यहाँ पे the parents, दादाजी, father जो convince नहीं हो रहे थे, उनकी एक वीडियो मैसेज हमारे पास आया है एंड आई वांट टू शो यू ऑन द स्क्रीन. राहुल, कैन यू लुक एट दैट स्क्रीन? देयर इज द मैसेज. हम बहुत खुश हैं कि हमारे बेटे ने इतना नाम बनाया है. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो मेरा बेटा है. मेरे हर एक पेरेंट्स ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ. Hi guys, I'm so proud of my papa. How sweet. So Rahul, I'm very curious to know कि जो फर्स्ट कलेक्शन आपने बनाई एज अ डिज़ाइनर, वो कैसे बनाई, आइडिया कहाँ से आया, एंड जो आपने अपॉर्चुनिटी इंडिया रनवे फैशन वीक की क्रैक करी, बिकॉज किसी भी नए डिज़ाइनर के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑन दैट रनवे, वो कैसे क्रैक करी? जब 3 साल हो गए, बीकॉम हो गई, तब थोड़ा सा बंदा बड़ा हो जाता है. मैं घर पे लड़े, मैंने अब जाना लंदन. आई वेंट टू लंदन कॉलेज ऑफ फैशन. मैंने वहाँ पर डिज़ाइन डिप्लोमास किए वहाँ पर. वहाँ से आई गॉट a lot inspired. London is my favorite city now. I go
एवरी ईयर देयर। Wow, okay. मेरे लिए दैट इज़ माई ड्रीम सिटी। और वहाँ पर फैशन बहुत है, देर इज़ अ लॉट ऑफ फैशन एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो मैंने वहाँ से कोर्स करके जब आई केम बैक, है ना, फिर वही बात शुरू होगी कि अब फैक्ट्री ज्वाइन करनी है कि क्या करना है ना। मेरी सिस्टर की बहुत अच्छे फ्रेंड की वेडिंग थी, आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग फ्यू क्लोथ्स फॉर हर, क्योंकि मैं वहाँ से करके आया था। एंड देन वो लिटिल इंस्पिरेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंस्पिरेशन मेरे पास थी। आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस निकल के आए। एंड एकदम से तब नया नया इंस्टाग्राम आया था, तो एक वीडियो पॉप हुई कि दिस इंडिया रनवे वीक दैट इज़ हैपनिंग एंड न्यू डिज़ाइनर्स कैन अप्लाई फॉर इट। Okay. मैंने अप्लाई कर दिया घर से बिना पूछे Okay. कि मैंने अप्लाई कर दिया। एंड देन एकदम से विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से मैसेज आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो। So apply And- करने के लिए आपने कुछ डिजाइन्स भेजे या सिर्फ हाँ, तो application? मैंने जो मेरी सिस्टर के लिए डिज़ाइन किए थे 4-5 कपड़े, वो आई आस्क्ड हर टू वेयर इट, मैंने उसके ऊपर ही शूट किया। उसी की डिजाइन्स आपने सेंड कर सबमिट वही वाले 5 डिज़ाइंस मैंने भेज दिए। Okay. एंड आई गॉट सिलेक्टेड। Wow. एंड घर पे मैंने बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है वगैरह। तो कहाँ सिलेक्शन हो गई है? वो शौक में मेरे पापा, ये क्या, ये हमारे से बिना पूछे ये क्या हो गया। बट जब हो जाता है ना कि किसी ने रिकग्नाइज कर लिया, मैंने उनको समझाया कि भाई मैंने डिज़ाइन भेजे, उनको मेरे डिज़ाइंस और बहुत डिज़ाइनर्स में से अच्छे लगे, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करके And it's मुझे not a बुला small लिया। thing, yeah. एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग बिकॉज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 500 जेन नेक्स्ट डिज़ाइनर्स ने वहाँ अप्लाई किया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। आई वॉज वन ऑफ द 10 डिज़ाइनर्स जो वहाँ पर शोकेस करने वाले थे। This is 2016. दिस इज़ 2018। 18. Okay. Yes. When I started only, है ना, नहीं स्टार्ट भी नहीं किया था वो, तो बस ऐसे ही मैंने घर पे डिज़ाइंस जो बनाए थे वही वाले मैंने You took a chance. आई टुक अ चांस। सिलेक्शन होगी, देन द थॉट केम कि अब मैंने क्या बनाना है। कलेक्शन मेरी कलेक्शन ऐसे थे, इट वाज रीडिफाइनिंग ब्यूटी। तो तब तक पंजाब में तो स्पेसिफिकली, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ऑल इन ऑल, पंजाब में वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न डिज़ाइंस, वेस्टर्न कुटेयर कोई नहीं बना रहा था। यहाँ पर सब वो पंजाबी लहंगे, Traditional, पंजाबी सूट, typical. ट्रेडिशनल टिपिकल बना रहे थे। तो मैं आई एम ऑलवेज अ वेरी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। तो मैंने, मेरी कलेक्शन रीडिफाइनिंग ब्यूटी का मतलब ही यही था कि पंजाब में, नॉर्थ में एक इंग्लिश टच कैसे लेके आ सकते हैं। तो मेरी कलेक्शन में आई हैड दीज नेट वेल्स जो कि हमारी क्वींस और ये सब डालती हैं। वो एक एक्सेसरी बनाने में, हमारे को एक एक्सेसरी बनाने में वी यूज्ड टू टेक एक दिन पूरा लगता था एक एक्सेसरी बनाने में। Victorian style. विक्टोरियन स्टाइल था पूरा। देवर फ्लावर्स, देवर टाई एंड डाइज, बहुत डिफरेंट कलेक्शन थी। इट वाज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। जब स्टेज पे भी वो द कलेक्शन वाज पोर्ट्रेड, सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। सारा ऑडिटोरियम, जो भी शो के बाहर भी खड़े थे, सबने एक दूसरे को आवाज़ लगानी शुरू थे, अंदर आ जाओ, कुछ डिफरेंट आ गया है। इट वाज वेरी कामिंग कि हाँ, कि लोगों को कुछ समझ आ रहा है, कुछ पसंद आ रहा है, कुछ डिफरेंट आ गया हुआ है। जब मैं लंदन में था ना, तो मेरे को अभी तक मेरे सर की बात याद है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही यूज्ड टू से यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। Yeah. तो वो आउट ऑफ द बॉक्स मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था ना कि जब भी मैं कोई कलेक्शन बनाता हूँ, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ, आई नेवर थिंक इन बिटवीन द बॉक्स कि क्या चल रहा है और लोग क्या देख रहे हैं। मैं हमेशा उस बॉक्स से बाहर का सोचता हूँ कि ये लोगों ने नहीं देखा है, ये लोगों को दिखाना है। Yeah. सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिज़ाइन फील्ड में हो, व्हेन यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। तो आप अपनी पर्सनालिटी तो दिखाते ही हो, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ सिग्नेचर। यू ऑलवेज ट्राई कि कुछ नया दिखे, ताकि वो नए दिखाने के चक्कर में क्या होता है ना कि अगर 100% ऑडियंस है तो वो समझ 20% लोगों को आएगी। बट जिन 20% लोगों को समझ आती है ना, आपको अंदर से बड़ी अच्छा Yes. खुशी मिलती है कि आपने कुछ अलग दिखाया एंड लोग हैं वहाँ पर अप्रिशिएट करने Yes. वाले। And I think that's how you stay ahead. You become a design You- leader only then. that is how you get your name Floated in the market. in the market. So I think this is a very important point जो आपने बताया for our viewers कि different रहना is very important to be relevant in the industry. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने घर वालों से पैसे ले लिए, ड्रेसेस बना ली, वहाँ जाके धूम मचा ली, but this was in Delhi, this show? This was in Delhi. Okay, so Delhi once show. you did the show, आपको वहाँ से first order कैसे आया? फर्स्ट क्लाइंट मुझे लगता है कि तो स्टार्टिंग मैंने घर वालों, जब मैं अपने सिस्टर के बनाता ही था, तब वेडिंग्स पे जब डाल के जाना तो लोगों को पसंद आते थे। तो लोग पूछते थे मम्मा से कि हाँ ये कहाँ से बनवाया, तो वो कहते थे कि राहुल ने बनवा के दिता।
एंड आई हैड फ्रेंड्स जिनके बुटीक्स थे, तो मैं उनसे उनके घर जा जा के पूरी पूरी रात मैंने बैठे रहना, अड्डों पे काम करवाना, डिज़ाइन करना, खुद बैठ के वहाँ पर देख के एक एक चीज़ को ला के एक्टिवा पे घूमता होता सारा सारा दिन, सामान इधर से लेके उधर रखना है ना, डिज़ाइन करके चीज़ें बनवा के, एंड देन फ्रेंड्स ऑफ फैमिली सबके लिए मैंने बनाना शुरू किया एट नो कॉस्ट। बस वो पैसे मुझे दे देते थे कि मैं सामान ले आता था, एंड आई यूज्ड टू मेक एन आउटफिट, अ गारमेंट। वो वहाँ से स्टार्टिंग हुई, पीपल नोन्स आने घर पे शुरू हुए, थोड़े थोड़े सूट्स डिज़ाइंस डिफरेंट जो मैं वेस्टर्न बनाता था वो Was this after the runway show? आफ्टर द रनवे शो। फिर क्योंकि फिर घर पे लगा कि हाँ Seriously लिया सब सीरियसली ये कुछ कर सकता है, तो घर पे 2-4 महीने के लिए था। तब 2-4 महीने में घर पे रश पड़ना शुरू हो गया, फिर पापा कहते घर से निकलो, अब मैं तेरे को एक जगह लेके देता हूँ। तब फिर वी रेंटेड आउट अ स्पेस, एंड राहुल कपूर का जब वहाँ बोर्ड लगा, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, बड़ा मज़ा आया वहाँ से फिर जब स्टार्ट हुआ। आई थिंक there's a lot to learn from राहुल कपूर की बाद की लाइफ, फ्रॉम दी रनवे टू नाउ, बिकॉज बच्चों को बहुत कुछ जानना है उसके बारे में, कैसे फैशन फोटोशूट्स होते हैं, हायरिंग कैसे होती है, कलेक्शन कैसे डिज़ाइन होती है, वो सब हम समझेंगे इन द सेकेंड सेगमेंट। बट फर्स्ट सेगमेंट में मुझे थोड़ा सा बैक इन चाइल्डहुड जाना है कि राहुल एज अ टीन, एज अ चाइल्ड कैसे थे, क्या क्वालिटीज़ थी या किस तरह की पर्सनैलिटी थी, दैट आई वांट टू सी इफ देयर वर सीड्स सोन बैक देन। क्या आपकी ड्राइंग डिज़ाइनिंग उस टाइम पे ऐसी थी दैट पीपल कुड से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाउ आर यू इन अदर सब्जेक्ट्स, आई वांट टू नो ऑल ऑफ दैट। तो बचपन की अगर हम बात करें तो स्कूल में तो आई वाज अ वेरी नॉटी किड, बहुत शरारती, हाँ, लगता नहीं आपको देख के, लगता है बहुत भोला भाला सा बच्चा होगा, एक बहुत इनोसेंट सा। शरारती, बैक बेंचर, हाँ, थप्पड़ खाने वाला रोज टीचर से। बट आई वॉज अ स्वीट किड, मैं सब कहते थे बड़ा प्यारा सा बच्चा है। शरारतें तो चाहिए ही होती हैं ना, बचपन में अगर शरारतें नहीं की तो अब तो मैं शरारतें कर नहीं सकता, अब शरारतें सिर्फ मेरे कपड़ों में दिखेंगी है ना। बट बड़ा मज़ेदार था। डिज़ाइनिंग तो क्या ही उस टाइम पे नहीं पता होता था, बट तब तो हमारी आर्ट टीचर ही, आई स्टिल रिमेंबर राजविंदर मैम, मेरी हर ड्राइंग को देख के कहते थे राहुल बड़ा अच्छा बनाया है, बड़ी सुंदर ड्राइंग है। सो एज यू सेड आप बहुत अच्छे बच्चे थे, सियाने बच्चे थे, टीचर्स प्रेज करती थी। थोड़ा सा आईक्यू चेक कर लेते और आपकी ड्राइंग स्किल्स भी चेक कर लेते आज हमारे शो पे। तो ठीक रहे, आईक्यू पता नहीं अब तो मैं सिर्फ कपड़ों में हूँ तो आई डोंट नो कैसा निकलेगा। लेट्स सी। So there's one question, which is heavier, 1 kg cotton or 1 kg iron? Answer, I need one answer. 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन में से कौन सा हैवी है? दोनों ही सेम इक्वल वेट हुआ। वाह, क्या बात है। मैंने रील देखी है। अदरवाइज क्या आंसर होता? अदरवाइज आयरन ही होता। See, we can understand the. हम इतना नहीं सोचते। इतना नहीं सोचते। Okay, how many 8 comes in counting of 1 to 100? 10 नहीं 11 10 Okay, so 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, हाँ, 9 और जो 81 से 90 तक आ रहे 8 तभी मैं अपना फाइनेंस नहीं नहीं हैंडल करते। सेम लॉस में चले जाना तो नहीं ना। सो हेंस प्रूव्ड डिजाइनर्स का मैथ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वी शुड नॉट बी शेम्ड अबाउट इट बिकॉज वी आर वेरी क्रिएटिव हम पीपल। सिर्फ इंची टेप का एक समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, बस दैट्स इट, राइट। देयर इज वन मोर क्वेश्चन राहुल, इफ यू एंड योर सिस्टर, वेरी इजी, मैंने सबसे इजी डाले। इफ यू एंड योर सिस्टर हैव अ 12-year age gap, but if your sister was born 4 years before you, तो कितना एज गैप होता? 12 years एज गैप है तो 12 क्या होता, सॉरी। अगर वो 4 years पहले born होती तो कितना एज गैप रह जाता? उतना ही, क्योंकि हमारा एज गैप तो 12 है। अगर वो अपनी एज से 4 year पहले born होती। He's trying to give a safe answer. उतना ही। मैं अपनी नई कलेक्शन के बारे में बताता हूँ कुछ। एक आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो you'll not get the design hamper we have for you today. 8 years। Well done. अगर वो 4 साल पहले पैदा होती तो वो 4 साल और बड़ी होती ना, तो 16 years का गैप। नहीं, इतना गैप मेरा हमारे भी घर वाले आंसर- डालते ना। मेरा भी आंसर यही था।
So we are Like-minded, page. creative people. Great. इसके आंसर्स जो हैं वो हमारे जज साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं. So let's check how much Rahul Kapoor knows Punjabi fashion terms or something related to fashion in Punjabi. Guess the name of these Punjabi fashion terms or elements. What is the meaning of pichora? पिछोरा, I don't know यार, सलवार, Salwar, no. चुन्नी. चुन्नी. Yeah, it's a weave. अच्छा. The bride के पिछोरा. पीछे जो पूरा पीछे छोड़ते हैं लंबी सी, while at the time of विदाई, that's पिछोरा. Okay. श्रृंगार पट्टी. श्रृंगार पट्टी तो श्रृंगार पट्टी, माथा पट्टी. Yes. Yes. Thank Thank God. God. You get one Thank also. God. बिछुआ. बिछुआ, I know. बिछुआ वो नहीं होता जिसमें चाबियां टांगते हैं, वो नहीं होता? नहीं. या सेफ्टी. I don't know. It's an ornament जो no. It's an ornament जो पैर में डालते हैं अच्छा, बिछुआ, वो जो बिछुआ, चांदी का होता है, हाँ, जो ठीक है। सेकंड फिंगर में शायद डलता है. अच्छा. नत्तियाँ. क्या? नतियाँ. नत्तियाँ. गेम चेंज करते हैं Game changer. इसमें. You don't listen to Karan Aujla. करण औजला. औजले दे कन्ना विच नत्तियाँ. अच्छा, मैं इतना ध्यान से नहीं सुनता, पर मैं वाइब कर लेता हूँ ना बस. अब तो पता चला, नत्तियाँ, मैंने हिंट भी दे दिया. earrings. Yes. जो रिंग जो लड़के डालते हैं कानों में, वालियाँ. वालियाँ, that's नत्तियाँ. Okay. गुल्लू बंद. वो गले में क्या था? Yes. Neck piece जो center piece. Nice. कुछ तो आता है. कुछ तो. अड्डा. अड्डा तो वो हमारा जो काम एम्ब्रॉयडरी वाला आता है वही अड्डा. Yes. हाँ, ये Great. इतना तो रोज हम लोग जाते हैं. Well done. I'm Well sure done. going to get this Hamper, no ways. I don't see. So, नहीं, मुझे अड्डा पता था. so let's see how much marks Rahul has got from the educational maths, GK and Punjabi part of it. So इसके marks देंगे मनीष. Where is Manish? 4.5 out of 10. What the hell? It's not happening. अरे No, you're being faming me. No, this is not happening. it's just joking. No, like- sorry, Palak, Sir, sorry, we Palak. can No, re-record this is it, not sir. happening. I am not here to get insulted. Thank you for having me. अरे नहीं सर, we can Rahul, record we it, can- sir. We can. We can always cut it, Rahul. अरे सर, we can. अरे जो हंसो, मजाक की बात नहीं कर सकते हो. मुझे पता मैं कितना पोअर हूँ इसमें. यार मजाक सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो. I was just joking. God, you scared me, Rahul. कहीं नहीं जाने वाला मैं. Oh God. Yeah, what a good actor. Scared me. मैं तो खून में है ना. हाँ. स्मृति ईरानी इज माय मासी. अच्छा. वो क्योंकि सास भी तो बहुत वाली तुलसी. तो ये तो आप निकल गए कह के कि मैम अ डिजाइनर, सो मैथ्स और ये सब से मेरा कोई वास्ता नहीं, बट आपकी स्केचिंग ड्राइंग बहुत अच्छी है, राइट? सो वो भी टेस्ट करते हैं. ओके, सो विल आस्क, आई गिव यू सम प्रॉम्प्ट्स, कुछ Okay. चीजें फैशन रिलेटेड ड्रॉ करने को, Okay. एंड यू हैव टू ड्रॉ देम. Done. सिंपल. इसमें तो नहीं फेल होंगे. नहीं. बस एक छोटा सा ट्विस्ट है दैट यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड इन दिस. फिर अपने सोफास को बचा लो मेरे नहीं, हम हाथ art भी से. बांध देंगे आपके. ठीक है. Done. कैन वी हैव द प्रॉप्स प्लीज? Are you ready, Rahul, I am शायद. for your Paper drawing में की अग्नि परीक्षा? Okay. स्टार्ट हो रहा है. Yeah. So the first thing that you have to draw is अंगरखा. I must say this guy's got some imaginative eyes. Amazing. पट्टा दे देते हैं. ये आपका अंग कवर हो गया, ये गाउन बना लिया आपने. मैंने अंग रखा है यहाँ शेप देके, ओह. उसके नीचे अनारकली भी दी है, बट अब वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं So पता. you have styled the angrakha, being blindfolded. You are also thinking creative. Wow, that's the true designer, ladies and gentlemen. आई एम श्योर कुछ और ही बना होगा. नहीं, पहाड़ बहुत- बने होंगे बचपन वाले. बहुत अच्छा बना है. Okay, the next prompt is पंजाबी जुत्ती. यही बना दूँ. नहीं, next. So imaginatively nose के पेपर भर दिया मैंने.
औजले वाली मेरे लिए पंजाबी जूते, नाइस, वेरी नाइस पंजाबी जूती, उसपे पता नहीं क्या बना, फ्रिल भी लगी है। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी हमने। नाइस। द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इज ब्लाउज। ये वाली बाजू रहेगी। ये बाजू गले पे चढ़ गई है I'm उसके। sorry। फिर से ट्राई करते ओके, वी गिव यू वन लास्ट चांस राहुल। हैं। ओके, मैंने नेकलाइन चेंज कर दी है। नाइस। मास्टर जी आपसे इतने बनवाते सामने। फिटिंग्स खराब हो जाएंगी। फिटिंग्स वेरी नाइस। द लास्ट प्रॉम्प्ट इज वेडिंग पोटली। वेडिंग पोटली। पोटली, डबल पोटली बना लो क्या? नहीं इसका हैंडल है। आपको दिख तो नहीं रहा ना? नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट इतनी परफेक्ट पोटली बनी है। हाँ, तो यार पता नहीं क्या, मुझे लगता है वो केतली बनी होगी चाय वाली। नहीं नहीं, बस हैंडल थोड़ा ऐसा लग रहा है बैलून लेके बलून- पोटली उड़ने वाली उड़ने है। वाली है। Yeah. नहीं वो ब्राइड ने पकड़ा हुआ है ना, ये देखो उसका। Oh, nice. Bride इसका is हाथ ही quite है। twitchy hands. Bride has. Nice. I think huge round of applause for Rahul Kapoor. Can we unblind him? Now you can see what you have made. आंखों में आंसू आ गए। क्रिसमस आ रहा है तो मुझे ये वो स्नोमैन लग रहा है। एक नोज लगाना है बस वहाँ पे। This is अंगरखा is superb. fine है ना? It's superb, yeah. Looks fine. बहुत अच्छा है। पंजाबी जूते तो मुझे अंडे ये नतिया लग ये है नतिया, बट ब्लाउज इज फाइन यार। Yeah, ठीक है, थोड़ी yeah. सी यहाँ से फिटिंग हिली। I think you're very good with the corset blouse and I know. these Fit things. अच्छा दिया मैंने अपने waist गाउन पे। वाली चीजें अच्छी बनाई है अपनी वाली। वेस्ट पे मैं फिट अच्छा दिया। Right, amazing. Let's clap for Rahul, everyone. so much. So he's proved that he's a champ in design. बाकी सब चीजों को हम खुद बंद करके इग्नोर भी करते design कर हैं। सकते हैं। आंखें बंद करके भी डिजाइन कर सकते हैं। बाकी सब चीजों को हम खुद इग्नोर करते हैं, you know. That's how we do it. Now is the time for scores. Score decide करेंगे मनीष. How much do you rank him, Manish? हाँ, बेटर 6? बेटर गिव 9, yes. थैंक यू, बचा लिया बच मनीष ने। इज्जत बच गई। Nice. Let's move on to the next segment. There is another game. Yeah, a lot planned for you. So the game is very simple. As you say, I'm great at sketching, drawing. और आप कुछ भी चीज़ से drawing design बना देते हो, तो हम कुछ भी चीज़ आपको बना के देंगे and उससे you have to make a design, Okay, right? let's see. Okay. So ये कुछ भी चीज़ मैं बना के दूंगी आपको और आपको उससे कुछ भी डिजाइन मत बनाना बनाना। and you have कुछ to बनाना। convert it into a design. Design, Okay. Right. Can we have the paper, please? Seems good. Let's see what you do with this Okay, okay. and show the world the OG creativity. This is something for my daughter. हमने बनाई है T-shirt. There's this small pocket on one side. So there's this 3D billy popping out from a pocket. For my daughter. Nice, creative. Well done. Nice PJ set for her. Nice, nice, nice. So it absolutely goes for a kid's set. Yes. Nice. Good imagination. Great, great. Let's see इस पूरे segment के लिए आपको कितने marks मिले हैं and that will decide कि you get the design basket or not. Okay? And who is going to give the marks? Again, Manish. मनीष ये काली बिल्ली तेरे पीछे डाल दूंगा। रास्ता कटवा दूंगा काली बिल्ली से, अच्छे मार्क्स देना। 6 plus 4.5, 10.5 out of 10. Wow. Well आधा नंबर done. किसके लिए ज्यादा है? सुपारी ना देने के लिए। Mani ज़्यादा डर गया है। For winning that hamper, you need to stay with us a little bit more. Right. Give more insights about your journey and how did you grow from there to here, and also play a little bit more games with us. Done. Can you put a little light over the design process? Like कैसे जब Rahul Kapoor is going to create a new collection or new design, can you step by step guide us quickly what is the process of designing something that is original and not common and not taken out from anywhere? वेरी क्विकली, बिकॉज मैं जब भी अपनी कलेक्शन बनाता हूँ पहले तो हमने फोरकास्ट तो करना ही है कि क्या चल रहा है, कौन सी सिलवेट चल रही है। How do you forecast for the coming year? सो बेसिकली अब आजकल वो बॉलीवुड का इतना सब कुछ इंस्टा पे तो सब कुछ आ जाता है एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बहुत वहाँ से भी है, और उससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि कौन सी सिलवेट आने वाली है,
कब बॉल गाउन्स आ रहे हैं, कब स्ट्रेट गाउन्स आ रहे हैं, तो इतना समझ आ जाता है। एंड देन जो इंस्पिरेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, वी स्केच सम इंस्पिरेशन, इधर उधर से कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रॉम नेचर और फ्रॉम एनीवेयर, है ना, उसको बेस रख के वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग द होल कलेक्शन। और वो कलेक्शन मैं वही आजकल के बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो कि यू नो देर आर गुड डिज़ाइनर्स, देर आर अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स जो कि इस चीज़ को समझते हैं, वो वही करते हैं। बट ये मत करो कि इधर से ये उठाया उधर से ये उठाया। अगर आपकी कलेक्शन बढ़ रही है तो 10 आउटफिट्स में से किसी का भी कुछ भी मैच नहीं है। कलेक्शन बनाने का मतलब ही यही है कि आपकी इंस्पिरेशन एक है और उस इंस्पिरेशन से आपके 10 कपड़े So निकले there हैं। needs to be a whole rhythm in the entire हाँ, collection. अगर आप जब मैंने फर्स्ट शो किया था, जब जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जब एज अ जेन नेक्स्ट डिज़ाइनर आई स्टार्टेड, तो मेरी कलेक्शन 12 आउटफिट्स की जो थी सारी पिंक कलेक्शन थी। एंड द लास्ट फिनाले गाउन वाज अ ग्रे गाउन। यू ऑल्सो वोर दैट ग्रे गाउन, अ लॉट ऑफ माई ब्राइड्स Yes. वोर दैट पर्टिकुलर It was पीस। stunning for that time. It was out of the world. दीपिका सिंह वोर इट फॉर जी सिने अवार्ड्स। Okay. और जब उसने वो मेरे को कॉल आया कि शी वांट्स टू वेयर दिस फॉर अवार्ड्स, तब तो हम लोग सिर्फ घर बैठे मूंगफली खाते हुए अवार्ड्स देखते ही थे, है ना, न्यू ईयर्स पे। और एकदम से कॉल आना कि हमें वो पर्टिकुलर आउटफिट चाहिए बिकॉज शी इज़ गेटिंग एन अवार्ड और हमें यही आउटफिट चाहिए, तो वो एक Another खुशी big- ही बहुत yeah. अलग थी। बट कीपिंग दैट असाइड, जो भी डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि हैज़ टू बी रिदम, देयर हैज़ टू बी फ्लो इन द प्रोसेस एंड इन ऑल द डिज़ाइंस। So you can play with the silhouettes, keeping the rhythm same. You can play with the color palette a little bit, keeping the overall color Overall palette palette, same, yeah. and also the essence of the design has to go. पता through. चलना चाहिए जब शो ख़त्म हो रहा है, जब शो स्टार्ट हो रहा है, तो समझ आ जाए कि इस थीम पे बेस्ड था एंड एवरीथिंग इज इंक्लाइंड एंड सिमेट्रिकली डन टुवर्ड्स इट। Right, right. बहुत सारे लोग different होने के चक्कर में हर एक outfit में कुछ और ही कुछ और ही different. So डाल that देते is हैं। that does not look like a collection. No, it So should this is not be again a like very important message for all the people who are creating their collections for a runway fashion show. There needs to be, every outfit needs to sing the same song. That is the essence of a collection. So now we talked about how you design the whole process. So you said that you do the inspiration from nature or something. Do you also still create the mood boards, the theme boards, color boards? Do you go by that process, or it just comes out of your mind now since you've been there in many years? हाँ, अब इतने सालों में मूड बोर्ड्स हमने कॉलेज में बहुत कर लिए। अब मूड बोर्ड्स का हाँ, देयर हैज़ टू बी समथिंग। हमें कलर पैलेट क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत प्रिंट आउट्स निकालो। आपको एम्ब्रॉयडरीज़ के लिए अगर आपको मुगल एरा की एम्ब्रॉयडरीज निकालनी है तो आप इंस्पिरेशन वो निकालो। मैं बहुत विक्टोरियन फ्रेंच स्टाइल से इंस्पायर्ड होता हूँ, तो उनकी पिक्चर्स निकाल के अ स्मॉल मूड बोर्ड वी क्रिएट। ऑब्वियसली अगर कलेक्शन बनानी है तो इंस्पिरेशन तो सामने होनी चाहिए, बट नॉट इन अ वेरी Structured manner now. मैनर, बिकॉज अब इतना फास्ट फैशन आ चुका है, इतना क्विकली सब कुछ चेंज होता है। सो ये इतना दिमाग नहीं हम लगा सकते कि हम एक कलेक्शन को बनाने में पहले 6 महीने लगा दें, तब तक जब तक वो बन के आए तब तक वो फैशन ही गया। Right. फास्ट फैशन बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज जस्ट क्विक। तो द कलेक्शन हैज़ टू बी देयर फॉर 2 months 3 months और उसके बाद वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो Right. प्रोसेस बहुत स्मॉल होता जा रहा है, बट डिज़ाइन हमेशा नए चाहिए। Being a designer, you'll have stitching वगैरह के लिए एक अलग सेटअप होगा कारीगर्स का. So anybody who's starting out, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्टूडियो में या आपकी कंपनी में ओवरऑल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिजनेस लाइक दैट? सो डिज़ाइन डिपार्टमेंट जहाँ पर सिर्फ होली डिज़ाइन चलेगा। देन देर इज़ हमारा जो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग सिर्फ सैम्पल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हो गया तो सैम्पल बनाने का मतलब होता है कि आपको बैठ के छोटे छोटे सैम्पल्स क्रिएट कर लो ताकि आपको आगे का विजन सामने समझ आ जाता है। देन देयर हैज़ टू बी दिस फाइनेंस का डिपार्टमेंट जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। Who handles the finance department? Is it your wife? My father handles the financial thing. My wife is a model. She is she only shoots for me and Okay. influence people to buy stuff from Rahul Kapoor sometimes. Okay. And then we have departments में social media is today social media ज़्यादा important हो गया हुआ है। डिज़ाइन करने से भी पहले आपको सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ जाता है कि हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। You have to create the hype. हाँ, तो सोशल मीडिया के लिए you have to have a person जो आपको हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड करे। देन you have to have a PR टीम जो लोगों को बताए कि ये एक ब्रांड है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ये सब बहुत बहुत रिक्वायर्ड हैं।
जब आप किसी भी डिज़ाइन अच्छे कॉलेज में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। Yes. वो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इन स्कूल्स में हैं ही, एंड ऑब्वियसली यू आर हेयर टू गाइड देम एंड टेल देम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इनिशियली फॉर किड्स हु आर स्टार्टिंग, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है So- अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हो, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हो उनको बताने के लिए कि कहाँ जाना है। Always a pleasure to guide students. So I think because जब आप आने वाले थे and I knew that you did not have any like a proper degree from Yeah. design college, I thought that without the degree also people make it big, and that is also That true. is true, But having you said that कि एक formal degree से बहुत चीज़ें easy हो जाती है, help हो जाती है. Today I feel my job is a little bit more, I feel fulfilled. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको Yeah. चाहिए ही है। जैसे आपको अकाउंटेंसी सीखने के लिए ये सब पढ़ना पड़ता है, उसके लिए डिज़ाइन सीखने के लिए नहीं हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग उसको बनाना कैसे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट डिज़ाइन, हाउ And टू present. मार्केट इट, वो हम चीज़ सीखते हैं। सीखना एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न कैसे बनेगा, अगर आप नहीं गए होगे तो आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगे कि एक लहंगे के लिए और एक गाउन के लिए, बट आप नई सिलुएट कैसे इनोवेट कर सकते हो, उसके लिए आपको डिज़ाइन कॉलेज में जाना ज़रूरी है। तो राहुल, मैंने रिसेंटली आपके पेज पे बहुत अमेजिंग फोटोशूट्स देखे। आई वाज ब्लोन अवे विद दैट, एंड पहले वाले फोटोशूट्स भी दे वर गुड, वेरी गुड, बट नाउ द ट्रेजेक्ट्री इट्स जस्ट गॉन सम अदर लेवल। सो आई वांट टू नो एनीबडी जो अभी अपनी कलेक्शंस बना रहे हैं या उनको फोटोशूट कराना चाहते हैं, शोकेस कराना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब प्रोसेस में कितना मनी स्पेंड होता है अप्रॉक्सीमेटली, और क्या एक सिस्टम होता है, आप मॉडल्स को कहाँ से ढूंढते हो, कैसे अप्रोच करते हो, इसमें कौन कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती है, सो दैट एक स्टनिंग कलेक्शन की लुक निकल के आए फॉर द स्टूडेंट। यू नो, इसके लिए यू शुड ऑलवेज हायर अ स्टाइलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है, यू शुड हैव अ गुड फोटोग्राफर यू जब आप हायर कर लेते हो, जैसे आई हैव बीन लेटली वर्किंग विद उर्वी जे बलाया's daughter. Okay. She is an A stylist, amazing art director. She does wonders to the outfits. मैंने इमेजिन भी नहीं किया, जब मैंने उसके साथ हुर्वी के साथ फर्स्ट शूट किया, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये निकल के आया था, एंड इट केम आउट अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। There is So what is the basic role of the art director and a stylist? What is the difference? Like you design the garments, so can you elaborate the role of an art director and a stylist? सो बेसिकली आउटफिट बन गया, गाउन बन गया, उसको डालना कैसे है, लोगों को तो वो भी चाहिए। अब डायरेक्ट वो चाहिए कि हमें ऐसे दिखना है ना, इतना फास्ट हो The चुका है। द लुक, फाइनल लुक क्या होनी चाहिए। तो आर्ट डायरेक्टर का मेजर ये है कि उस आउटफिट को प्रेजेंट कैसे करना है। स्टाइलिंग में ये आ जाता है कि हाउ द हेयर शुड बी, हाउ द ज्वेलरी शुड बी, व्हाट ज्वेलरी विल गो विद दैट पर्टिकुलर आउटफिट, किस बैकड्रॉप पे वो शूट करें कि वो आउटफिट अच्छे से प्रेजेंट हो। तो वो आर्ट डायरेक्टर स्टाइलिस्ट का बहुत मेजर रोल प्ले होता है, एंड So इट इज़ वेरी जो इंपॉर्टेंट। ज्वेलरी आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि हेयर कैसा होगा, ऑल ऑफ दैट, तो आर्ट डायरेक्टर उनको सोर्स करके लाते हैं उन टीम्स को कि कौन आर्ट सा डायरेक्टर का सारा, यू नो, इट इज़ देयर जॉब टू एक्चुअली फाइंड पीपल, दे हैव देयर ओन कॉन्टैक्ट्स। वो हम लोग अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं। जैसे अब मेरी हुर्वी से बात चल रही है तो आई ऑलवेज टेल हर कि दिस इज़ माई विजन, बट उतने से ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आफ्टर शी सी द क्लोथ्स, द गारमेंट्स, तो उसका विजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई वी पे दीज पीपल, एंड उनका मैजिक फिर उसके बाद निकल के आता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर आउटफिट्स, इफ़ यू हैव डन गुड कलेक्शन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रेजेंट भी अच्छे से करो। Okay, so how much on an average does an art director or a stylist cost for a shoot? Average, like what is the starting and how far it A goes? nice stylist or an art director starts from 20-25 हज़ार से स्टार्ट होता है, एंड देन 1.5-2 लाख का, यू नो, 2 lakhs के आसपास Per मिनिमम पर शूट आ जाता है। डिपेंड्स कि आपको किस बजट पे वो दिखाना है, किस ग्रैंड स्केल पे उस चीज़ को दिखाना है, कितना वर्कमैन उसमें लगा है, क्या प्रोडक्शन गई है। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन दैट। ओके, सो ऑल्सो मैंने बहुत सारे देखे हैं पेजेस पे कोलैबोरेशंस होती है इसको लेकर। सो कोलैबोरेशंस कैसे वर्क करती हैं? Collaborations, you know, you sometimes अगर आप new हो तो you reach out to people, Okay. and if your product is good then people reach out to you, and collaboration से क्या होता है ना कि if one person is good at their own field and you are good in your own field, तो आप collaborate करो, you create a better content, and it gets more reach. So it's a win-win for both. Win-win for both. And sometimes money is also not involved. Sometimes it is barter, sometimes it is the commercials are involved, and
मेक सेंस Okay. चाहिए भी है ये So barter, as in you do work for them and they. बार्टर में ये होता है ना कि विद इन्फ्लुएंसर्स इट इज बार्टर बहुत फॉर द फ्रेशर्स इट इज बार्टर यू गिव देम योर प्रोडक्ट एंड दे मार्केट योर थिंग सो ये बार्टर हो जाता है एंड कमर्शियल्स में तो यू पे अगर कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है तो यू पे देम एंड दे प्रमोट योर प्रोडक्ट And also we see a lot of AI models. Like they're not real models, they're AI models that can do the thing. Would you ever prefer having an AI model for your costumes or we would have नहीं मॉडल्स अगर इफ देयर आर मॉडल्स इन दिस वर्ल्ड दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर गुड इन देयर वर्क आई विल नेवर डू अ AI फोटोशूट मेरे लिए मॉडल्स ही होनी चाहिए दे आर गुड पीपल दे आर गुड फेसेस मेरी डॉटर जोया ऑलवेज वांट्स टू बी अ मॉडल उसको होता है कि मैं मॉडल बनना है तो अब AI ने उसको रिप्लेस कर दिया आगे मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा सो मॉडल अगर देयर आर मॉडल्स देयर इज सम वर्क दैट इज मेंट टू बी someone has to do Humans, that yeah. तो वही करे तो अच्छा है human touch, right? Okay, so when we talk about models, एक मॉडल, a good model, एक फोटोशूट के लिए अराउंड कितना चार्ज करते हैं? If we talk about female models. Female models, the minimum is I guess 15,000 जो अब है and very good models they charge up to 1.5 lakhs also. Okay, so this is in Delhi or Delhi, pan India? Bombay, pan India. अच्छे models they're good models because they are working ये उनका काम है and if they are giving their heart and soul to the look then they should be paid good. Amazing. Right. So when you hire a model, do you have like some hiring model agencies जहाँ से आपको मिलता है or you directly approach them from Instagram or how does it work? So if it is a professional show अगर proper fashion show हमारा हो रहा है then it is always going to be a professional agency only जहाँ से models आती हैं and you should hire them only because they are professional people and professionally ही हर चीज़ होनी चाहिए on that level. When it is a basic photo shoot तब तो आप Instagram से भी you can ask people around है ना. डिजाइनर्स का मनी से थोड़ा सा लेटर वास्ता बनता है. इनिशियली इट्स द अर्ज फॉर देम टू क्रिएट व्हाट दे वांट टू, दैट इज मेजर इम्पोर्टेंट. हमारे को ज़िंदगी मिली ही इसलिए है कि हम नई चीज़ें बना सकें और नई चीज़ें लोगों को दिखा सकें. समटाइम्स मेरे साथ बहुत बार हुआ है. सो देयर हैव बीन ब्राइड्स, नॉट नेमिंग एनीवन, नॉट फ्रॉम वेरी वेरी गुड फैमिलीज, बिल्कुल लोग घर से हैं, ठीक है, बट उनका बहुत अंदर से मन है कि हमने राहुल कपूर ही डालना है, प्लीज़ भैया किसी तरह. आई यूज्ड टू गिव देम आउटफिट्स ऐसे ही कि आप डाल लो. आउट ऑफ जॉय, वी फील जॉय कि तो वो डाल के कैसे. अगर वो डाल के खुश हो रही है तो मुझे खुशी मिलती है. अगर मुझे उस चीज़ से कोई 1 रुपया भी नहीं मिला तो बट एक हैप्पी ब्राइड मुझे दिखी है, मेरे लिए वही खुशी है. एंड इट हैपन्स, अगर वो एक ने डाल लिया ना उसके बाद 10 ब्राइड्स पैसे दे के लेने वाली आ जाती हैं. बट जो वो खुशी उस चीज़ से मिलती है ना, दैट इज अनबीटेबल. अमेजिंग. आगे बढ़ने से पहले क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, जस्ट टू नो इनसाइड थॉट्स और ज़्यादा. इसके लिए अलग हैम्पर है? नहीं, ये सेम हैम्पर के लिए है. ये ठीक है. The design basket is a hamper you have to win throughout and end में मिलेगा आपको. ये फिनाले है. Yeah, this is finale, you can say. If you perform well, then only. I will. Okay. So, Luck to me. you have to answer me in 3 seconds only. Okay? Done. क्या आपने कभी किसी और डिजाइनर का डिजाइन कॉपी करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है क्लाइंट से? क्या ये हम इसको दिल की बात समझे? No. हाँ, ऐसे बोल रहे हैं. Okay. क्या कभी कोई ड्रेस ऐसी है जो खराब हो गई और उसको हाइड करने के लिए आपने बोल दिया कि ये मैंने डिजाइन बनाया है? A lot. Yes. बहुत बार ऐसे हुआ है. बहुत बार ये इंस्टेंस होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होके आ गई, जब वो मशीन पे आ गया देन समटाइम्स मशीन का तेल लग जाता है तो हमने उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए वी पुट सम एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स. और फिर क्लाइंट आएगा कि ये तो यहाँ था नहीं, तो उनको समझाना पड़ता है कि आपको उसी बजट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा माल दे रहे हैं. एक्स्ट्रा माल दे रहे हैं. वो खुश होकर ले जाता है. Nice. ये Okay. कोई भी ध्यान मत देना इस बात पे. कभी किसी डिजाइनर के डिजाइन्स को प्रेज करा है जब आप मन में सोच रहे थे क्या पैथेटिक डिजाइन्स हैं? नहीं, Right? नहीं, कभी नहीं. So honest. If it is not good, it is not good. Great. Okay. सच बोलने वाला इंसान हूँ. Okay. अब जब आप एस्टैब्लिश डिजाइनर बन गए, कभी आपके फ्रेंड्स, फैमिली या लोग खुद से रिश्तेदारी निकाल के फ्री डिजाइन्स बनवाने आते हैं? एवरी डे ब्राइड की या ग्रूम की मदर मेरी माँ बन जाती है डिस्काउंट के नाम पे. क्या आपने कभी बिफोर बिकमिंग अ डिजाइनर फैशन ड्यूब्स पहने? यस ऑब्वियसली. ओके, ग्रेट. किस डिजाइनर के ड्यूब्स आपने पहने?
छोटे होते बचपन में वो लुई विटॉन का एक क्रेज आया था ना, तो आई हैड साइड, वो जो बैग्स आते हैं ना, वो ड्यूब्स तो लेके घूमने जाते ही थे। बेबी राहुल इन लुई विटॉन। हाँ, आई नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूंगी एंड आपको इंस्टेंटली एक डिजाइनर का नाम लेना है। ओके। जिस भी डिजाइनर का नाम आपको याद आता है उस वर्ड को सुन के। साड़ी, मनीष मल्होत्रा, टॉन जीन्स, DKNY, गॉर्जियस गाउन्स, राहुल कपूर, इनोवेशन, जुहैर मुराद, फ्यूजन, अनामिका खन्ना, इंस्पायरिंग, सब्यसाची, ओवररेटेड, कंट्रोवर्शियल, डिजाइनर्स नेम, ओवररेटेड, सुनीत वर्मा, ब्यूटीफुल, beautiful is going to be Anita Dobre. next big name. Next big name is going to be Rahul Kapoor. I thought you were already a big name. Biggest name. Biggest name. International name. Okay. The OG. OG is Elisa. Wonderful. That was quick. A huge round of applause for Thank you. Rahul Kapoor. इन सभी डिजाइनर्स में से whom would you collab, wear or reject? Okay, 3 options. Very quickly. Masaba, Manish Malhotra, Anamika Khanna. Tough. Collab with Anamika Khanna. Okay. Where Manish Malhotra. And sorry, I reject Masaba. You reject Masaba. This is going to be the sensational news. But I saw you wearing Masaba once. I know. I love Masaba. But out of Anamika and Manish, I'm sorry. इनमें से कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ you'll do collab, be friend or reject? Okay. Okay. Kriti Sanon, Kareena Kapoor, Ananya Pandey. Collab with Kareena. Okay. She is a sensation. She's the superstar. What was the other? Kriti Sanon, Kareena, No, Ananya the- Pandey. Reject Kriti. Sorry, Kriti. She's too tall to For stand you. with me. Oh. And the third one is Ananya. Third is what? What? Be with or what? Where? Oh no, be friend, not Be wear friend Ananya. with Ananya. I Wear think I'll gel more with her and I'll learn new Gen Z wale Things from Ananya. Nice. इनमें से कौन से पंजाबी सुपरस्टार के साथ you would like to collab or be friend या reject? Okay. दिलजीत दोसांझ, करण औजला, बादशाह. Collab with Diljit, obviously. No brainer. No brainer. And Badshah to be with? Or Be friends. Be friend with, yes. And reject Karan Aujla. Reject Karan Aujla. I think we are cutting this We are out of the cutting show. this out. Honest, Karan Aujla ने patriotic निकाल देना. Karan Aujla fan here. Okay. The last, not the least, and a very interesting segment is Guess the Designer. Okay. Easy. 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 Yes. Okay. So on the screen, we are going to show you some dresses and designs by some famous designers. You have to guess which designer is it, right? Okay. Can we have the first slide, please? Masaba. Absolutely correct. This is Rana Gill. Correct again. Sad. Rohit Bal. Yes, Rohit Bal it is. We lost a very good designer. Yeah. Rimzim Dadu. Right. This is Amit Agarwal. Spot on. Yeah, well done. I have a good research mind. Yeah. I keep track of everything that is going around. एंड अगर ये सब बच्चे जो भी आपको देख रहे हैं जो अपने डिज़ाइन करियर में हैं, इन सब बच्चों को एज अ मेंटोर आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो अभी दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड्स, बिल्डिंग देयर करियर? हाउ कैन ये दे लाइक डिफरेंशिएट फ्रॉम बीइंग अ बुटीक एंड यू नो टू बिकमिंग अ ब्रांड? A boutique is a good place. हम लोग boutique is a good word. हम पंजाब में थोड़ा boutique को boutique की तरह ले लेते हैं, but boutique is something that is custom made, that is couture. It is something that is precious, है ना. But to build a brand, signature style बहुत ज़रूरी है. आपकी जैसे अभी हमने एक rapid fire में question में आपने मुझे pictures दिखाई designers की, so I knew कि ये कौन है. वो कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके signature style है जो रेगुलर वो उसी लाइंस पे क्रिएट करते हैं, बट देन उसी में वो इनोवेट करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव टू हैव योर ओन नेम, यू नीड टू हैव योर पर्सनैलिटी, योर सिग्नेचर स्टाइल टू स्टार्ट एनीथिंग विद. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
Just would like to add one thing to it, that whenever you go from a boutique to a brand, something very very important that I see is the final finishing of the outfit. A lot of new designers I've seen, and they come up to me, you know, so that I can wear their designs on the show, but when I see there is a flaw in the finishing, that actually tells me the difference of the quality. So I think if you want to become a brand, it's very important that you take care of little things, from your presentation to the way you do photo shoots to the way you do your finishings and the final packaging and how you deliver and make the whole experience for your customer. That sums up you as a big brand, as a big designer. All right, Rahul, so it was such an amazing, fun and smooth conversation with you today. A lot to learn more from you, but I think आज के एपिसोड से भी बच्चों ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा. First of all, thank you for having me, Palak. It was lovely interacting with you. And मुझे लगता है कि शायद मेरे छोटे छोटे इंस्टेंस जो मैंने समझाए हैं या बताए हैं अपनी लाइफ के, जो मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं, उससे अगर कोई भी इंस्पायर होके कुछ कर ले तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. So based on your performance, Rahul, let's see on the screen your score and see if you deserve the design basket or not. Wait. Let's see. Great! Congratulations! Finally, I won it. Yay! Can we have the hamper, please? So here is the design basket for you. Thank you It's so much. from our sponsors, Lovely Professional University, who's created a beautiful basket for our guests. Congratulations! Thank you so much. You're Thank finally won it, yeah, the design basket owner today. Thank Great. you so much. It's a most inspiring podcast guest trophy for you. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को इस ट्रॉफी के बारे में? इसको जीतने में मेरी बहुत मेहनत लगी है. बहुत मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक पहुँचना पड़ा. And then I won this. Thank you so much. Hats off to designer Rahul Thank Kapoor, you. everyone. So if you think this episode added some value to your imaginations, to your journey, let us know in the comment section below. Also, if you think आपके पास कुछ और questions है जो मैंने शायद पूछे होते अपने गेस्ट से या अगले गेस्ट से मैं पूछूं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि आपकी हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को के आंसर्स हम इसी एपिसोड में आपको दे सकें. अगर आप अभी तक ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहें. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिज़ाइन कॉलेज जैसे कि NID, NIFT या SSIFS या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए, सो यू कैन ज्वाइन द डिज़ाइन लैडर वेयर आई विल पर्सनली मेंटोर यू एंड हेल्प यू गेट इनटू योर ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज. कॉन्टैक्ट करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है. आप कभी भी एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमसे ले सकते हैं. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एवरी फ्राइडे. तब तक के लिए बाय बाय.